जिस दे विचों असीं आए हां ਉਹ ਅਜੂਨੀ है। जिस दे विचों असीं आए हैं ਉਹ ਅਜੂਨੀ है और ਉਹ ਅਜੂਨੀ जो है सानू वापस बुला रहा है, सानू वापस बुला रहा है। जूना दे विच तुसीं चले गए हो, ਉਹ वापस बुला रहा है कि वापस अजूनी बन जाओ, जूना दे विचों बाहर निकल जाओ। हुण ईमानदारी दे नाल सच बोलियो, सारा दिन गुजर गया, कल दा दिन भी गुजर गया, कल दी रात भी गुजर गई, अज दा दिन भी गुजरिया कि ये मन दे विच सोच आई, ये मन दे विच चिंता आई, कि ये मन दे विच किसी दे फिक्र आया कि मैं ते जूना च फसिया होया। आया किसी दे? जवाब की सच बोलना चाहिए, बिल्कुल सच बोलना चाहिए। जिवें भूमिया नूं महाराज ने आख्या कि तेरा प्रशादा असीं तां छकांगे जे तू पहला ये दसें कि तेरी किरत की है, तां ही गल अगां चलेगी। जे तू ये दसेगा कि तेरी किरत तेरा कमकार की है तां प्रशादा छकांगे तेरा, उदा नहीं। तो फिर उसने सच दसता, कहंदा महाराज मेरा धंधा तो चोरी करन दा है। गुरु जी के सामने सच बोलिया चाहिए। हुण असीं भी गुरु जी के सामने बैठे, हुण उन्हां दी बाणी बोल रही है, उन्हां दी बाणी दा सत्संग हो रहा है। साडी रुचि, साडी सोच, साडी विचार दे विच ये चिंता सानू तंग करदी है, ये चिंता सानू तंग करदी है। जिद्दां बच्चों की फीस देण वाली होवे, पैसे ना होण तो किन्ना इंसान तंग हुंदा है, तंग हुंदा जां नहीं हुंदा। कोई इंस्टॉलमेंट जिस तरह अजकल EMIs चले हुए हैं, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स, वो जदों उहदे देण दा टाइम आउंदा है तो कई सारे इकट्ठे हो जाते हैं। कार दी ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट भी आ जाएगी, टेलीविजन की भी आ जाएगी, टेलीफोन की भी आ जाएगी, कंप्यूटर की भी आ जाएगी। आज सारा कुछ मिलता है इस तरह क्रेडिट पे, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स EMI इत्थे आके इंडिया सुने ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट। पर जदों महीने का अखीर आउंदा है तो उदों पता लगता है कि ये ईजी है या डिफिकल्ट। उदों पता लगता है कि असलीयत ये ईजी है या की है, क्योंकि कई सारियां इकट्ठियां हो जांदियां हैं। तो कई दफा ऐसा होंदा है कि महीने के एंड ते उन्नी तनख्वाह नहीं मिलनी हुंदी जिन्नी ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट जिहड़ी है वो जमा हो जाती है, उन्नी तनख्वाह नहीं मिलनी हुंदी। पर उदों चिंता हुंदी है ना, फिक्र हुंदा है। यानी हर गल दा सानू फिक्र चिंता हुंदी है बहुत, लेकिन साडी सोच विच, साडे ख्यालां दे विच इस गल ने घर नहीं कीता होया, ये गल उतरियो नहीं, ये गल दृढ़ नहीं हुई हो, क्योंकि इसका ज्ञान ही नहीं है, इसकी सोच ही नहीं।
गुरु बाबा जी की बाणी सानू ये देना चाहती है कि इस वक्त तुसी जूना च हो, वो वापस बुला रहे हैं कि उस दशा च, उस गति च, उस अवस्था च आ जाओ जिथे जूना तो रहत हो जाओगे। ये उपदेश है बाणी। अगर सबरां नूं समझ आ गया तो अगे चलिए। गल क्लीयर है? कई सुन के याद रख सकते हैं, कई लिख भी लेंदे हैं, वो ज्यादा सियाणे हैं, क्योंकि टेप्स पता नहीं सारिਆਂ ਨੂੰ मिलन या ना मिलन, और गल पता नहीं सारिਆਂ ਨੂੰ याद रहे या ना रहे। अगर लिख ली जाए तो चलो जो भुल भी गए, क्योंकि 50% तो जांदे जांदे भुल जाना है, बाकी कल शाम तक हो सकता है 90% भुल जाए, हफ्ते दे विच पता ही नहीं रहेगा कि की सुनिया सी, क्योंकि होर इतने सारे पसारे जो हैं, इतनी सारी इन्वॉल्वमेंट। सो अगर ये छोटे छोटे नोट्स लिखे हुए हों तो रोजाना एक दफा इन्होंने पढ़ लिया जाए, सारी की सारी सिक्ख्या ताजी हो जाती है। सो ये तो कीर्तन का इस दफा का अखीरला टूर है। अखीरला कीर्तन अगली बारी अगर वाहिगुरू की रजा च आना होया तो सारे अपनी नाल एक छोटी छोटी डायरी ते पेन लैके आए। गुरु जी की सिक्ख्या आ है, आ वो देना चाहते हैं, इत्थे ले जाना चाहते हैं कि इस वक्त तुसी जूना च, कोई चाहेगा कि मैं हमेशा जूना च ही प्यार चाहेगा, क्योंकि जून बदल भी सकती है। ये बाणी का चैप्टर बहुत घट छेड़िया जाता है। जून बदल भी सकती है। अज असी इस जून दे विच हां, ये तो चलो सब तो उत्तम जून है ना मनुखा दी। गुरु जी कहते ये बदल भी सकती है। कोई ना कोई कर्म ऐसा हो सकता है साथों, जिस कर्म दे नाल इस जून तो निकल के किसी होर ही जून च जा फसांगे। ओदी मैं एक साखी भी सुनानी चाहना। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज का दरबार सजया होया है। एक रिच लैके वो कलंदर जिसने पालिया होया सी, वो महाराज के दरबार च आउंदा है। इस दे विच कई नुकते निकलने हैं। साडे वड्डे बाबा जी गुरु ग्रंथ साहब महाराज के हेड ग्रंथी साहब बैठे हैं। गुरु घर के वजीर ग्रंथी बहुत विद्वान होते हैं, तो वो जानते हैं इस साखी का जिक्र गुरु इतिहास के विच आया है। तो रिछ लैके एक गरीब या जिमीदार, रिछ लैके एक रिछ का तमाशा करने वाला, वो 10वें पातशाह के दरबार बाहर आया और उसने बेनती भेजी कि अगर मैनू इजाजत होवे तो मैं गुरु बाबा जी के सामने जो मेरे पास है मैं भी अपनी हाजरी लवानी चाहना। मैं अपनी हाजरी लवानी चाहना कि रिछ दा तमाशा जिहड़ा है वो 10वें पातशाह जी की हजूरी च, वो शहनशाहां दे शहनशाह सन, राजे महाराजे की तरह उन्हां दा दरबार सजदा सी। हन अज भी उही ये दरबार भी राजे महाराजा तो घट नहीं, और शहनशाह दे शहनशाह भी गुरु बाबा जी गुरबाणी ही है। तो 10वें पातशाह जी का इवें दरबार सजदा सी।
ਅਕਬਰ ਦੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ 9 ਰਤਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੀਰਬਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਨਸੈਨ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਰਤਨ ਸਨ। 52 ਰਤਨ। ਔਰ 52 ਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਵਿਤ ਲਿਖਣੇ ਹਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇਗੀ। ਉਹ 52 ਦੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਉਲੱਥਾ ਕਰੋ। ਤੋ ਕਦਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਸਨ, ਕਦਰਦਾਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਸੁਣਾਇਆ। ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਇਲਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਧਰ ਉਹ ਕਦਰਦਾਨ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਦਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਦਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭਾਗ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਦਰਦਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦਰਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਣ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਓ ਕਵਿਤ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਜਾਓ 125 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਥਾਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਸੀ। ਤੇ ਗਏ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਟੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ 125 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ, ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਪਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਥੋੜਾ ਲੁਟਾਈ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਘੱਟ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 125 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਈਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਜਾਂ ਕਵਿਤ 125 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾਓ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 125 ਕਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੋੜਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 'ਚ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ 250 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ।
वापस फिर आया सेवादार, महाराज कहते की गल तू फिर खाली थाल लैके आ गया? कहते महाराज माता जी 125 नहीं रोकते सी, हुण जदों मैं 250 ले गया तो माता जी ने आख्या जा मेरे वालों आख कि उन्हां दा सुभाव है दाते हन, खुला डुला है, पर एक गुरु घर का खजाना है। एक एक सवैया जे इवें 2-2 250 सोने दी मोहरां देन लगे तो इतने बड़े बड़े काम चल रहे हैं, असी देनों थोड़ा रोकते हैं। तो जाके मेरे वालों आख जिमें मां अपने मान ना लगती है, और माता जी का बेहद सत्कार करते सी 10वें पातशाह जी, पर अपने सिखां नूं कोई नमूना दिखाना चाहते सी कि गुण की चीज हुंदी है, उसकी कदर किवें करीदी हुंदी है, ताकि ये किते बेकदरे ना हो जाण। और जदों बेकदरे हो जाणगे गुणी विद्वान इन्हां कोलों आउणों ही हट जाणगे। जदों बेकदरे हो जाणगे गुण अते विद्या जिहड़ी है उसका विकास ही हट जाएगा, जो कि अज होया है, जो कि आज हो चुका है। तो दूसरी बारी फिर खाली आ गए थाल लैके। महाराज ने कहा भी तेन तो 250 आख्या सी, तू फिर खाली आ गया। कहते माता जी ने समझाया है, स्नेहा भेजा है कि 125 ही बहुत सी, हुण तुसीं 250 कहण लग पए हो। महाराज कहते वापस जाओ, क्योंकि विद्वान की बेअदबी हो रही है, जिहड़ा असीं बार बार सोच रहे हैं, ये विद्या दी और विद्वान दी बेअदबी है। इस करके हुण जाके माता जी नूं कहो कि माता जी हुण 500 सोने की मोहर भेजनी पेगी। हुण 500 सोने की मोहर भेजनी पेगी, और अगर किते इस दफा ना कर दी, 500 सोने की मोहर ना भेजी ते ना कर दी, इनकार कर दिता, तो फिर साडा वचन होएगा कि सारे का सारा खजाना देना पै जाएगा, सारा खजाना देना पड़ेगा। माता जी ने कहा जल्दी कर, 500 की मोहर लैके जा, बहुत सस्ता महंगा सौदा पै रहा है। पहाड़ सवैये कवित विद्या साहित्य सुनाउण वाले विद्वान कदरदान गुरु बाबा जी के चरणों च आउंदे रहिंदे सी, और बहुत वड्डियां वड्डियां सौगातां गुरु बाबा जी दे के उन्होंने तोरिया करते थे। हुण इसे तरह एक रिछ दा तमाशा दिखाउण वाला इसाखी साडे पूजनीक प्यारे बाबा जी राड़ा साहब वाले, जिन्हां ने इस इलाके नूं तारिया। नाल ही आलोवाल पिंड है, आप सब पटियाला निवासी जानते हो, जिथे उन्होंने उन्हां दा जन्म स्थान है। वो इस साखी सुनाया करते थे। रिश्ता तमाशा दिखाने वाला उसने भी बेनती अंदर भेजी, महाराज मैनू भी समा दिता जाए, मैनू भी समा दिता जाए, मैं भी अपने रिछ का तमाशा दिखा लेना चाहना है। तो गुरु बाबा जी ने उन्होंने भी इजाजत दे दी। गुरु बाबा जी ने उन्होंने इजाजत दे दी। आप दरबार च अपने सिंघासन से बैठे हैं ते संगत बैठी है, आले दुआले होके बैठ गई। भाई कीर्तियां नाम का सिख चौर कर रहा है। आज कितने अफसोस की गल है, असी किथे पहुंच गए हैं कि साढ़े 10वें पातशाह तां रिछ दा तमाशा दिखाउण वाले दी भी भावना नूं उस दे दिल नूं तोड़दे नहीं सी, ओदी भी भावना पूरी करी। क्योंकि बाणी दा कथन है, जो शरण आवे, अगे की है, इस कंठ लाल, जो शरण आवे
ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਲਾ। ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਤਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ। ਤਬਲੇ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਧਨੀ ਹਨ ਅਥਰ ਹੁਸੈਨ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਬਲੇ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਕਰਦੇ? ਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਦੱਸੋ ਕਰਦੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਵਾਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਕੀਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੱਚਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤਬਲਾ ਨਹੀਂ ਵਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। तो गुरु बाबा जी आज्ञा देती, रिछ वाला रिछ लैके अंदर आ गया। वो अपना तमाशा दिखाना शुरू करता। सब हंसते हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। भाई कीर्तिया चवर करता है पिछे। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਪੇਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪ ਵੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਘੂਰੀ ਵੱਟ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਲਾਂਗਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਫਿਰ ਹੱਸਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੂਰੀ ਵੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ऐसा मौका आया तो सब हंस पे, गुरु साहब जी आप भी हंस पे और भाई कीर्तिया भी, वो तो भी ना रह होया, वो तो भी ना रह होया, वो भी हंस पे। तो फिर ज्यादा घूरी बट के गुरु बाबा जी ने जब ओदे वाल देखिया आखन लगे भाई कीर्तिया तू भी हंसदा है। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਹਿਮ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹੱਸਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਸਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪ ਵੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪ ਵੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਸਣ ਤੇ ਆਪ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ?
कहते भाई कीर्तिया तू हसना है, तेनू पता है कौन है? ये बचन सुन के तो सारे ठठंबर। ये आवाजा जो संगत ने सुनिया कि भाई कीर्तिया ये जिहदे उत्ते हस रहे हैं तेनू पता है कौन है? सहम गया, डर गया, दहल गया। आखन लगा महाराज नहीं, मैनू ते पता नहीं ये कौन। गुरु जी कहते भाई कीर्तिया ये जिहदे उत्ते हस रहे हैं ना, ये तेरा पिता है। पॉइंट मेरे कीर्तन का, इस विचार का यह सी, अज असी इस जून च हाँ, पता नहीं किसे कैसे कर्म के कारण जिहदा सानू पता भी नहीं होना, चेता भी नहीं होना, इस जून चों किथे जा सकते हैं। भाई कीर्तिया ये ते हसदा है, ये ते तेरा पिता है। जमीन आसमान घूमदा महसूस होया, चवर हथों गिरदा जा रहा है, कच्चियां त्रेलियां आ गई हैं। फिर पूछता है महाराज मेरे पिता जी तो आप जी के दरबार दे विच मेरे तो भी कदों तो पहला सेवा करते थे। आप जी के दरबार दे विच सेवा करने का की यही फल मिलता है कि आप जी के दरबार की कोई सेवा करता होवे तो वह फिर रिछ दी जून च भी जा सकता है। गुरु जी कहते हाँ जी, कर्म उस तरह का करना है, कर्म उस तरह का करना है तो इस जून तो थले भी जा सकता है, रिछ दी जून च भी जा सकता है। महाराज ये किवें होया, ये रिछ दी जून च किवें चल गया? हुण 10वें पातशाह जी वो साखी सुणाउंदे हैं कि ये रिछ दी जून च भाई कीर्तिया तेरा पिता किवें गया। हुण संगत नूं नहीं पता, भाई कीर्तिया नूं नहीं पता, किसी नूं भी नहीं पता, सिर्फ 10वें पातशाह जिन्होंने अगली पिछली त्रैकाली हैं सब पता है, सब जानते हैं। कहने लगे भाई कीर्तिया इसे तरह एक दिन दीवान सजिया होया सी, बेशुमार संगत सी, दरबार सजिया सी, दरबार का भोग पैण तो बाद कड़ा प्रसाद वरत रहा सी। बाहर एक गरीब जिहा सिख जो माल अपने गड्ढे उत्ते लद के लैके जा रहा सी, उसके मन च आया कि अंदर जांदा जांदा अंदर मत्था टेकावां ते प्रसाद ले आया। वो अंदर आया, अपने बैल अपना गड्ढा जो कि माल नाल लद्या होया सी वो वैसे ही अनअटेंडेड किसी के पास किसी के हवाले नहीं, कला छोड़ के आ गया भी जल्दी जल्दी जावांगा, मत्था टेक के प्रसाद लैके आ जावांगा। हुण वो अंदर आ गया, मन दो पासे है, काली है, एक है भी प्रसाद छेती मिल जाए, दूसरे पासे किते बैल अपने आप ही ना तुर के किसी पासे चल जाए, कोई बैल खो के ना ले जाए, खोल के ना ले जाए, गड्ढे का कोई माल जो है वो उतार के ना ले जाए, नुकसान ना हो जाए। दोनों पासे मन घबराहट हो रही है। इस घबराहट दे विच वो प्रसाद वरताउण वाले सेवादार नूं अगे हो के कहंदा है बाबा जी मैनूं प्रसाद थोड़ा जल्दी दे दे। संगत बहुत वो आखदा है आराम नाल बैठ जा, सारी संगत नूं वरत रहे हैं, तेरी वारी आएगी तेनों भी मिल जाएगा, आराम नाल बैठ। अक्सर सेवादार ऐसी गलतियां कर जाते हैं। गुरु बाबे के दर दे विच आए हुए, गुरु बाबा जी की संगत दे विच आए हुए, किसी भी जीव का दिल तोड़ना, दिल नूं ठोकर मारनी, उसकी सजा जी है वो बहुत सख्त है। बैठ जा आराम नाल, तेन भी मिल जाएगा, इतनी संगत है, काली क्यों कर रहा है? उन्हें मन काली बहता है और फिर अंदर तौखला फिर उठता है, बाबा जी मैनू कृपा करो प्रसाद जल्दी दे।
तेनों अगे एक बार क्या नहीं आराम में बैठ जा, इन्नी संगत तेनों भी मिल जाएगा, तेरी बारी आए। वो फिर डरता घबराता था, फिर बैठ जाता है, फिर देखता है देरी लग रही है, समा लग रहा है, मेरे बैल ना कोई ले जाए, मेरा समान ना कोई ले जाए। फिर नहीं रह, तीसरी बारी फिर उठिया, उठ के आकर लगा बाबा जी मेरा गड्ढा बाहर खड़ा है, कोई उत्थे है नहीं, कृपा करो मैनू प्रसाद जल्दी दे दो, मैं जल्दी जाना है। ते भाई कीर्तिया तेरे पिता ने प्रसाद नहीं दिता, सगों ये आख्या कि रिछ वांगू उपर नूं क्यों चढ़दा होना है, राम ना बैठा बैठ नहीं होता दिल तो, रिछ की तरह चढ़दा आना है उपर नूं, जे तो टिके बैठ नहीं होता। दिल नूं चोट लग गई, उत्थे रहन दिता प्रसाद का संकल्प, अंदर जख्मी हो गया, अंदर बिन्या गया, दिल टूट गया। उसे तरह ही उठ के मथा टेक के तुर पिया और तुरन लगा। ये वचन कह गया कि रिच होएगा तू, मैं ते गुरु बाबा जी का सिख। भाई कीर्तिया उसके करके तेरे पिता की जो मृत्यु हुई, उस सिख के वचन दे करके उसने एक सिख नूं रिच आख्या से। सिख ने आख्या नहीं मैं गुरु का सिख, रिच होएगा तू होएगा। वो चलिया गया, उसका बोल अटल होया, उसका बोल सच्चा होया, तो तेरा पिता अज रिच की जून दे विच। ये साखी इस करके सुनाई है, जो मेरा टॉपिक सी अज दा कि असी अज मनुखा जून दे विच हाँ है, ये भी जून ही, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिस कारक नूं करन आए वो ना कीता, वो ना समझिया, वो ना चिंता की, तो ये जून किसी होर जून च भी बदल सकती है। इस तरह दीयां बेअंत साखियां हैं गुरु घर दे विच मिलदियां हैं। तो गुरु बाबा जी का उपदेश की है? गुरु बाबा जी का उपदेश ये है कि एक इस रचना च पुरख है, हस्ती है, शक्ति है, साढ़े सपना के अंदर बैठी है, वो जूना च नहीं है, वो जूना च नहीं है। तो ये जीवात्मा जी साढ़े अंदर है, ये जूना च आ गई है। कहते बढ़ो, उच्चे उठो, मेहनत करो, अभ्यास करो, तपस्या करो, बंदगी करो, की करो, मेहनत करो, गुरबाणी को समझो, विचारो, पढ़ो, नाम सिमरन करो, सेवा करो, सत्संग करो, ताकि उन जूना जहां और जूना जो निकल के जो जूना तो रहत अवस्था है उत्थे पहुंची। ये बाणी का साढ़े लिए सुनेहा है। एक जगह कहते हैं जिसते उपजया नानका सोई फिर होगा, जिसते उपजया नानका सोई फिर होगा। कहते जिसदे विचों उपजे सी, जिसदे विचों निकले सी, वो जून तो रहत है, वो जूना तो रहत है। कहते जिसदे विचों उपजे, पैदा होए, आरंभ होए, शुरू होए, कहते सोई फिर हुआ, हुण मैं वापस ओही बन गया। ये साडा गोल है, इत्थे गुरबाणी ने पहुंचाना है, इत्थे पहुंचाना गुरबाणी की कोशिश है। हुण कौन चाहेगा कि मैं जूना चों ना निकला अते जूना च पै रहा? कोई चाहेगा? वैसे है किसका जवाब है किसका जवाब? नहीं, ये जवाब नहीं होगा किसी का। परंतु एक चीज है, एक चीज है जिहड़ी कि सानू जून चों निकलन नहीं देती। वो सानू जूना चों निकलन नहीं देती। वो किहड़ी?
आप नोट करो या ना करो, करना चाहिए। गुरबाणी की तालीम ये छोटिया छोटिया पंक्तियां छोटे छोटे शब्दों के भरी पई है। एक ऐसी चीज है जी सानू बार 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 जूना च लियाती है। पहला दास बोलेगा पंक्ति, फिर आप जी बोले, समझ अपने आप ही आ जाए। एक मोहे फिर जूनी पाए, एक मोहे फिर जूनी पाहे। सब सारे उच्ची आवाज बुलंद आवाज बोलो, एक मोहे एक मोहे ऐसा करो। हफ्ता 10 दिन ऐस पंक्ति को बोलते रहे हो, इनमें बड़ा कुछ अंदर करना है। इस पंक्ति ने अंदर ही अंदर बहुत कुछ करना है। ये एक्सप्लोजन सुनते हैं गुरबाणी के छोटे छोटे मंत्र, ये बचन अगर अंदर ही अंदर चलाई जाओगे ना 10-12 दिन 2 हफ्ते महीना लगातार, भावे का यह है कि आ जो मोह है ना इन जूना च पाना है। और हो सकता है ऐस जून तो भी थले ले जाए। एक मोहे फिर जूनी पाए, एक मोहे इत्थे ही बस नहीं, मोहे लागा जमपुर जाहे। बोलो, सारे क्यों नहीं बोलते? सारे दी बाणी ये गुरु नहीं है, ये बाणी सारे का गुरु नहीं, ये सबक है बाणी का। सारे शिष्य क्यों नहीं बोलते? स्कूल में इतने पढ़ाते होंगे, पहाड़े पढ़ाते सारे बोलते होंगे, पर बड़े शिष्य जेड़े हैं, छोटे बच्चे जो कहो पहाड़े बोलते हैं, चुची बोलते हैं। बड़े जी अपनी मन मर्जी होती, बोल लो ना बोल लो, तो याद तो इवें शिक्षा तो इवें जाता। सत्संग जोड़ने का मतलब ही ये होता है। सो नुकता अज का इतना सी, गुरु जी कहते हैं हुण जिस जून दे विच तू है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 पॉसिबिलिटीज हैं। जूना तो बिल्कुल रहित भी हो सकता है, ਜਾਂ फिर इस तो भी नीवियां जूना दे विच जा सकता है, जा सकता। हुण एक वचन होर कहते, जिन्हां ने अपने जीवन च सोचां सोचते हैं, टाल मटोले करते हैं, इस शैतान मन के पिछे लग के मन दियां खड़मस्तियां के कारण गुरु शरण दे विच जाके अपने आप को ढेरी नहीं किया, मुर्शिद नहीं तारिया, गुरु नहीं तारिया, कहते उन्हां दे नाल फिर यही होना है। उन्हें साड़ी अपनी मर्जी मनिए जनाब, उन्होंने नाल कहते यही होना है। और उन्होंने थोड़िया जी जूना गिण भी दित्तियां हैं, जिहड़े मनुखा जीवन च आके गुरु की छत्र छाया तो बिना हैं। इसका मतलब यह है कि गुरु की हदायत अनुसार नहीं चलना चाहते, वो अपनी मन मर्जी नाल ही चलना चाहते हैं, वो भी बहुत महंगा पैंदा है। तो गुरु जी कहते हैं जिन्होंने गुरु नहीं धारिया, जो गुरु धारण हो जाता है
ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਛੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ रूह का दिल का प्यार पै गया तो बाकी सारे अपने आप ही पिछे हट जाते। बाबा जी भी कहते हैं अब मन एक स्यो मोह की न, शब्द उन्होंने भी मोही वरते है, कहते हुण मैं उस एक नाल मोह पा लिया, आवे न जावे सदही संगे सतगुर शब्दी चीन। तो पंक्ति सुना रहा सी कि जिन्होंने गुरु नहीं धारिया, गुरु जी कहते उन्होंने लिए ये पॉसिबल है कि वो इस जून तो भी थले चले जाए। उन्होंने कुछ एक जूना गिन भी दी है, उन्हें सुन के अगर असीं ना मनीए, ना अमल करिए, फिर मन मर्जी कर जाइए तो फिर असीं बेमुख होए और फिर उसका जिहड़ा है अंजाम, उसकी सजा वो बहुत भारी है। आ सजा है, सुन लो। सजा ये है कि जिन्होंने गुरु नहीं धारण किया, जिन्होंने पास गुरमंत्र, गुरु तो गुरमंत्र की दात, नाम की दात नहीं मिली। गुरु जी कहते हैं गुरमंत्र हीन जो प्राणी, गुरमंत्र हीन जो प्राणी तिरघंत जन्म भ्रष्ट है। कहते तिरकार है उसके जन्म दे ते वो भ्रष्टिया होया इंसान है। कैसे वो इंसान होंगे, कैसे वो हृदय होंगे जिन्होंने ये सुन के फिर भी असर नहीं। गुरमंत्र हीन जो प्राणी तिरघंत जन्म भ्रष्ट है, कहते तिरकार है उसके और भ्रष्ट है उसका जन्म। करके कहते हैं कुकर है, सूकर है, गर्दभ है, काक है, सर्पन है, तुल खल है। कुकर कुत्ते, सूकर है सूर, गर्दभ है गधे, काक है कान, सर्प ने सप। कहते आ कुछ बनना। आज का कीर्तन का टॉपिक पॉइंट ये सी कि हुण असीं जूना चाहां, मूल मंत्र का पाठ बार 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 करते हैं तो वो दे विच शब्द अजूनी आउंदा है कि दो अवस्थावां हन आत्मा दियां। एक परम आत्मा जो है वो जूना तो रहत है और जीव आत्मा जिहड़ी है ये जूना दे विच है। बार बार मूल मंत्र का पाठ जो करना है तो लफ्ज अजूनी आना है, उस तो एक प्रेरणा लेनी है कि ऐ अजूनी तू तो जूना तो रहत है और मैनू भी जूना तो रहत कर, मैनू भी जूना दे विचों निकाल। तो कहते जूना च ले जाण वाली चीज ही एक है, वो किहड़ी है? एत मोहे फिर जूनी पाए, एत मोहे फिर एत मोहे फिर एत मोहे फिर ये भी सिमरन ही होता है, ये भी नाम सिमरन ही है। बाणी के वचन भी मंत्र हैं। सिमरन करो, याद करो। एक मोहे फिर चुन्नी पाए, 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 एक मोहे फिर 70 80 90 साल के लोग हो जाते हैं, वो छड्डण नूं तैयार नहीं होंगे, वो छड्डण नूं तैयार नहीं होंगे और जूना च जाण नूं तैयार होंगे, जूना च जाण नूं तैयार होंगे, वो छड्डण नूं तैयार नहीं।
ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਮੌਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੁਡਾ ਲੈਣਾ। नहीं छड़ना, ना छो, मृत्यु ने जबरदस्ती छुड़ा लेना। मृत्यु ने ना मुड़ के पुत्र नाल गल करन देनी है, ना पति नाल, ना पत्नी नाल, ना धी नाल, ना भरा नाल, ना माता नाल, ना रिश्तेदारां दे नाल। मौत ने फिर सारियां दा मोह जिहड़ा है वो जबरदस्ती तोड़ना है, और जदों मौत ने मोह तोड़ना है उन्हें बड़ा तंग करके तोड़ना है। ज्यादा विस्तार नहीं कर सकते। इत्थे कीर्तन की समाप्ति है। साडी यात्रा सिੱਖੀ ਦੀ ਇਹ है कि इस वेले ये जीव इस शरीरां दे विच, इस जूनां दे विच फसिया हुआ है। गुरमत की पढ़ाई ये है कि इसने बंदगी करके, भक्ति करके, इबादत करके, पुण्यदान करके, सेवा करके, परोपकार करके, उच्चा अच्छा आचरण रख के, मिठा सुभाव, निम्रता वाला सुभाव, रीति वाला सुभाव, खिमा आप गुणा धारण करके, धीरज रख के, सत संतोख रख के, भय और भाव रख के, जप और तप के नाल, दृढ़ता के नाल इसने साथ संगत करके, गुरु की सेवा करके, गुरु बाबा जी की बाणी के ज्ञान को अपने अंदर बढ़ाउंदियां ये सारे ही यतन करके हुण ये जूना च है, तो इसने जूना चो निकलने का उपाय करना है। इत्थे कीर्तन की समाप्ति है। गुरचुक की खिमा की जांचना है। मोती बाग गुरुद्वारा साहिब और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिन्हां की प्रवानगी दे नाल ये दरबार सजे हैं। 5 दिन का कीर्तन होया है। इत्थों की सारी मैनेजमेंट का, साथ संगत का, बाबा जी का, ग्रंथी साहब जी का, जो कि कीर्तन तो बाद 2-4 बचना राही अपनी असीस, क्योंकि इन्हों का थां ही बाबा बुढ़ा जी की थां से बैठे तो वो बख्शते रहे हैं। वो नाल होर भी हौसला बढ़ता है कि बुजुर्गों की असीस, आशीर्वाद और प्रेम, इसके नाल नाल ही सरदार दलजिंदर सिंह जी जो कि विचोले बनते हैं, सारी खेचल भी फिर आप साहब ने, बाकी संगत दूरों दूरों आईया, लुधियाने तो आए, चंडीगढ़ तो आए, दिल्ली तो आए। मैं मसी जो बाद में उड़ावा मिलेगा। दिल्ली तो भी आए और सामने बैठे हैं, अमरीका तो आए थे, आए तो हैं अपने रिश्तेदारों को मिल, अपनी इंडिया की विजिट पे, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पता लग गया कि 5 कीर्तन इतने होने हैं और 5 दिन कट के 5 कीर्तन सुनने लिए आयो अमरीका तो हम अपने घर। अमरीका तो आए हुए हैं अपने इंडिया विजिट करने लिए, रिश्तेदारों को मिलने लिए, पर 5 दिन का कीर्तन उचेचे तौर पर सुनने लिए पटियाले आ गए। कल परसों मैं पूछा जो मिलने आए, मैं क्या भी इतने ठहरे कि रिश्तेदार हैं, कहते नहीं ये मोन कॉन्टीनेंटल होटल च असी आके ठहरे हाँ तो रिश्तेदार तो कोई नहीं। मैं क्या बड़े भाग हैं ये उद्यम, ये यतन। सो कहने का भाव कि प्यार वाली आत्मावां कितों कितों चल के आउंदियां हैं। गुरु बाबा जी का यह सुनेहा जो बाणी च है वो आप जी की सेवा अर्ज किया है। SGPC के मैंबर सभरवाल साहब वो भी बैठे हैं, इन्होंने पता है SGPC की इजाजत के नाल ही दीवान हुए, वो ना इजाजत उधरों मिले तो दीवान नहीं हो सकता। भगवान तो आप जी ख्याल रखियो। तो जिथे संगतां का सारियां का धन्यवाद, गुरु बाबा जी, गुरु नानक साहब, 10 पातशाहियां, गुरु ग्रंथ साहब, अकाल पुरख वाहिगुरू, ये सब उन्होंने कृपा का सदका है। और उस तो बाद जो साडे लिए तो मैं आखागा कि साडे मेहमान हैं, असीं उचेचे तौर पर बुलाए हैं,
ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਤਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਲਾ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਲਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? दीन होर, धर्म होर, भाषा होर, इश्क होर, लेकिन ये जो विद्वान गुणी कला के नाल धनी होंदे हैं ना, इन्हां दे दिल बड़े विशाल होंदे हैं। इन्हां नूं छोटियां छोटियां गल्लां दी समझ नहीं आती। असीं आख्या भी कीर्तन ते साडे नाल, असीं तां करना ही तुहाडे नाल, कोई इन्हां दा तबला होर वजाउंदा ही नहीं। उस तो बाद फिर परशोत्तम जी सितार ते और साढ़े भोला जी कानपुरे थे। इन्हां सारियां दे सदके दास कीर्तन कर सकिया है, क्योंकि ये जिन्ना पर होंदे हैं उन्हां दे नाल ही इंसान जो है उड़ारी लै सकता है। और सब तो अब फिर अगेन साध संगत का बहुत टिका नाल प्रेम नाल संगत ने सुनिया। सारियां दा वाहिगुरू कृपा करे, समा सफला करे, जन्म सफला करे, गुरबाणी सत्संग की दात बख्शे। गुरु चुप की खिमा और फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का राम कली महला तीजा ने क्यों बार सतगुर प्रसाद नंद प्यार मेरे माए।